इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। 28/5/2020 को एक बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर आई है। काफ़ी दिनों से इंतजार भी था कि आखिरकार जो JOIT की परीक्षा है, इसके जो RNP रूल्स है वो क्यों नहीं बन पा रहे हैं। आपको ज्ञात होगा पोस्ट कोड 447 556 में काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था और हमारा तो ऐसा मानना था कि इस ग्रुप के साथ में सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गार जुड़े हुए थे वो इसी ग्रुप के साथ में जुड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी क्वालिफिकेशन थी। पहले यदि हम क्लरिकल की बात करें +2 पास होती थी, कंप्यूटर का डिप्लोमा मैंडेटरी नहीं किया जाता था। पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से उसी बेस पे होती थी और उन्हें डेजिग्नेट किया जाता था क्लर्क की पोस्ट के लिए। लेकिन जैसे परिस्थितियां बदलती गई, सूचना प्रौद्योगिकी आगे बढ़ती गई, तो क्लर्क की जगह पे एक शब्द आ जाता है जिसे नाम दिया जाता है JOAIT, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये शब्द भी आ जाता है, पोस्टें भी क्रिएट हो जाती है, रिक्रूटमेंट भी शुरू हो जाती है, लेकिन इसके RNP रूल्स नहीं बने थे। देखिए आपको समझा दें, जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी ज़्यादा सरकारी सेक्टर का ज्ञान नहीं है, RNP रूल्स का मतलब होता है जो आपकी सर्विस होगी उसके लिए कौन से नियम होंगे और किस तरह से आपकी प्रमोशन होगी, क्या क्या उसके अंतर्गत किया जाएगा। तो यहाँ पे अभी देखिए काफ़ी अच्छा निर्णय लिया गया है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, गवर्नर जो हमारे हैं बंडारू दत्तात्रेय जी, तो भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्या यहाँ पे पूरी बताई गई है आगे तक है, ठीक है। उसके तहत क्या किया गया है, JOAIT के जो उनकी भर्ती किस तरह से होगी और उनकी प्रमोशन किस तरह से होगी वो नियम यहाँ पे बना दिए गए हैं। इसके बाद ये जो राजपत्रित उसमें प्रकाशित होंगे और उसके बाद आपको इसी नियमों के आधार पे आपकी रिक्रूटमेंट की जाएगी। अच्छी खबर है, बड़ी खबर है, अच्छे से समझेंगे। और यदि आप लोग इस श्रेणी से संबंधित हैं तो आपको किस तरह से लाभ मिल सकता है, आपको किस तरह से तैयारी करनी है, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। एक मैं आपको पहले एक बात कर लूँ कि आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखें। बहुत से अभ्यर्थी मैंने ऐसे देखे कि लॉकडाउन है या जब परीक्षा आएगी तभी पढ़ना शुरू करेंगे। मैं आपको बता दूं, इतिहास में पेंडेमिक पहले भी हुआ है, बहुत बड़े बड़े पेंडेमिक हुआ है, ये भी पेंडेमिक आया है इस पर मानव के अस्तित्व के लिए। लेकिन देखना धीरे धीरे परिस्थितियाँ निकल जाएगी और हमारा सिस्टम जैसे पहले था, चाहे उसके लिए 1 वर्ष लग जाए, 2 वर्ष लग जाए, कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। लेकिन परिस्थितियाँ धीरे धीरे देखना आपने आगे बढ़ती जाएगी और आपको फिर से वहीं पर जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसी से गुजरना पड़ेगा। तो नियमित रूप से ईमानदारी से पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। एक और बात, बहुत से अभ्यर्थी मैंने ऐसे देखे कि वो जो फालतू की कमेंट्स होती है उन्होंने ज़रूर करनी है। यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो अप्रिशिएट कभी नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को भी सफलता थोड़ी टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। थोड़ा लिबरल रहें, जो अच्छा काम करते हैं उसको अप्रिशिएट करना सीखें, जो गलतियां हैं उनको भी बताना सीखें। लेकिन ज़्यादा समय आपका कहाँ पे होना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे ही होना चाहिए। इस चीज़ का आप लोगों ने विशेष ध्यान रखना है। देखिए सारा बात मैंने आपको समझा दी। अब मैं यहाँ पे एक सबसे काम की बात करूँगा आपकी, जो इसकी क्वालिफिकेशन के संबंधित विवाद है इस परीक्षा का। बहुत ज़्यादा कमेंट्स हमें भी इसमें वीडियोस में देखने को मिलती थी इस परीक्षा से संबंधित, ठीक है। लेकिन मैं अक्सर आप लोगों को ये कहता था कि जब तक सरकार नियम निर्धारित नहीं करती है कुछ भी नहीं होगा। अक्सर मैंने 2 गुटों में आपस में शब्दों का बार होते भी देखा हुआ है, क्योंकि 2 गुट बनने के बाद डिप्लोमा डिग्रीज था, एक गुट बन के दूसरी तरफ दूसरा गुट बन जाता था, तो आपस में काफ़ी तिब्बर बार भी यहाँ पे देखने को मिलता था। लेकिन देखिए अब क्या क्वालिफिकेशन रहेगी यदि आपने JOIT बनना है। किसी मान्यता प्राप्त स्कूल, शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय से 10/2 की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने क्या किया हो, आपने +2 पास की हो, नंबर 1 कंडीशन है। या और को बाद में पढ़ेंगे। यदि आपने +2 पास किया है तो आपको क्या और होना चाहिए, तो आपको कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 मिनट प्रति मिनट। देखिए यहाँ पे और कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, क्या दोनों की टाइपिंग आनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अभी लिखना शुरू कर देंगे, नहीं। या तो आप अंग्रेजी में क्या कर सकते हैं, 30 शब्द प्रति मिनट टाइप करने की आपकी कैपेसिटी है, आप एलिजिबल है। हिंदी में 25 शब्द आप 1 मिनट में टाइप करने की क्षमता रखते हैं, तब भी आप एलिजिबल है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको बात करते हैं, परंतु 1% कोटे के अंतर्गत चयनित भर्ती किए गए दृष्टिबाधित व्यक्तियों को कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा प्राप्त करने और टंकन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट होगी। इसके बजाय उन्हें संबद्ध विभाग द्वारा कंपोजिट क्षेत्रीय
केंद्र सुंदरनगर या दृष्टिबाधित अक्षम व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान देहरादून या कंपोजिट सेंटर ट्रेनिंग सेंटर लुधियाना के माध्यम से कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए, जो आपको कहा गया है कि जो कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, जो दृष्टिबाधित है, अंधे हैं, उनके लिए इसकी मान्यता नहीं होगी। परंतु यह और भी दिव्यांगजन जो लिपिकीय पक्षधान करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा टंकन परीक्षा के लिए असमर्थ प्रमाणित किए जाने पर भी अन्यथा अहृत है को टंकन परीक्षा उत्तीर्ण करने में छुट्टी प्रदान की जा सकती। किसी और, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई दिव्यांग है तो उसको यदि किसी बोर्ड ने रिकमेंड किया तो उसे भी छूट दी जा सकती है। तो मतलब कहने का यहाँ पे ये है, यू हैव नो नीड एनी काइंड ऑफ डिप्लोमा इफ़ यू वांट टू बिकम अ JOIT इन SP गवर्नमेंट। अब एक प्रश्न और पैदा होता है कि आपने +2 पास नहीं किया है, ठीक है, आपने +2 पास नहीं किया है, आपने मैट्रिक पास किया है, ठीक है, तो आपके लिए भी अच्छी खबर है। क्या कहा जा रहा है, किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं सहित समय पर महानिदेशक रोजगार और प्रशिक्षित भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी, यानी आपने ITI किया हुआ है, किस में किया है, सूचना प्रौद्योगिकी में, या आपने प्रौद्योगिकी समर्पित क्षेत्र ITES में 1 या 2 वर्ष का डिप्लोमा प्रमाण पत्र अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद NCERT द्वारा यथा अनुमोदित किसी बहुतकनीकी संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी किया है तो यू आर आल्सो एलिजिबल। मतलब या तो +2 कर ले, आप एलिजिबल है JOIT बनने के लिए। यदि आपने +2 भी नहीं किया है, आपने मैट्रिक किया है, उसके बाद आपने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया है, आपने 2 साल की ITI की है, या आपको जो यहाँ पे मैंने और चीज़ें बताई उसमें से आपने कुछ किया है, तब भी आप हिमाचल प्रदेश सरकार में JOIT बन सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीजन, काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन साथ में याद रखिएगा, आपको चाहे आपने +2 पास किया है या आपने 10वीं पास करने के उपरांत आपने ITI किया है या आपने डिप्लोमा किया है, उसके साथ में आपको 30 वर्ड इंग्लिश में टाइप करने पड़ेंगे या आपको 25 वर्ड हिंदी में टाइप करने पड़ेंगे। ये आपके लिए मैंडेटरी योग्यता है, ये आपके पास होना ही चाहिए। और दूसरी तरफ यदि हम लोग बात करें, वांछनीय योग्यता होती है जो ज़्यादा आपकी इसके लिए ज़्यादा इसमें क्या है, वो सब के लिए कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको अक्सर ये देखा जाता है कि यदि आपने हिमाचल प्रदेश में नौकरी लेनी है तो आपको हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाजों, रूढ़ियों, बोलियों का ज्ञान होना चाहिए। उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। और देखिए, यदि हम ग में बात करें, स्तंभ संख्या 15 के सामने विद्यमान उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी, IT, सूचना प्रौद्योगिकी, समर्थित क्षेत्र ITIS, इन्फोसिस प्रैक्टिस यानी IP से संबंधित 70% पाठ्यक्रम वाली लिखित परीक्षा के गुण के आधार पर इन नियमों के, अच्छा ये कहा गया है इसमें कि देखिए 70% आपको कंप्यूटर का पूछा जाएगा इस परीक्षा में, ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। बाकी आप लोग खुद भी पढ़ सकते, ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे जानकारी नहीं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि वीडियो छोटा रहेगा तो मुझे पता है कि आप लोग ज़्यादा प्यार देंगे, ठीक है। आगे इसकी देखिए इंग्लिश में नोटिफिकेशन निकाली गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा विवाद क्वालिफिकेशन का ही था, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। आपकी प्रमोशन भी होगी, वो मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन में अच्छी से बता देता हूँ, ठीक है, कि आपकी प्रमोशन क्या होगी। एक और चीज़, नए लगते हैं क्लैरिकल में या किसी जॉब में तो एक इच्छा रहती है कि हमें तनख्वाह कितनी मिलेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ 5,910 से लेकर 20,200 प्लस 1,950 रुपये ग्रेड पे रहती है। इसमें शुरू में आपकी अपॉइंटमेंट 3 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में होती है। इसके साथ में आपको 150% ग्रेड पे और दी जाती है, मतलब 1,910 जमा 1,950 जमा 1,950 फिर से कर लें और 1,950 का 50% और कर लें तो ये तनख्वाह आपको पहली मिलेगी, ठीक है। सेकंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, यहाँ पे कहा गया है कि जब आप 5 साल की सर्विस कर लेंगे तो आपको जूनियर असिस्टेंट की प्रमोशन स्वतः ही दे दी जाएगी डिपार्टमेंट के द्वारा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिफिकेशन के बारे में आप इंग्लिश में और भी अच्छे से यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध है। तो स्टूडेंट्स, अच्छी खबर थी, अब देरी ना करें, जल्दी से हमारी वेबसाइट पे जाइएगा elistudyco.in पे JOIT के पिछले ओल्ड क्वेश्चन पेपर की
PDF वहाँ पे उपलब्ध है। जल्दी से उसे परचेज कीजिएगा और रात दिन एक करके अपनी मेहनत कीजिएगा ताकि आप लोग आगे बढ़ सके। ये अच्छी खबर है। आप अब हिमाचल प्रदेश सरकार में GOIT की जो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकलती है उसमें आपको नौकरी मिल सकती है। पुनः आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें और वहाँ पे यदि आपके काम की कोई अध्ययन सामग्री उसे परचेज कर लें और इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।